अस्सलाम वालेकुम आदिल सर। ये 10th क्लास के टीचर्स क्या कर रहे हैं? थोड़े इन्विजिलेशन को गए हुए हैं मैम, बाकी के स्टाफ रूम में लंच ऑर्गेनाइज करे, स्पेशल लंच प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। और प्राइमरी के टीचर्स तो बच्चे तो एग्जाम्स दे के चले गए। प्राइमरी के टीचर्स क्या कर रहे हैं जरा देखिए। टीचर्स देखिए थोड़े नमाज पढ़ने से जब दिखे थे, और थोड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। स्टाफ रूम में तो कोई भी नहीं है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। क्या करना कि ये टीचरों का 3-4 बजे तक रहते हैं यहाँ पे। अब खाली अब एग्जामों का टाइम है, कैसा टाइम वेस्ट होता नहीं मालूम। स्पेशल लंच ये वो, बाबा बाबा बा, क्या है कि क्या नहीं कि कुछ तो करना, कुछ तो ऐसा करना कि इन लोगों का बिजी हो जाना, ऐसे बिजी हो जाना कि 30 अप्रैल तक इन लोगों को बिजी कर देना सर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज आयशा फिरदौस एंड यू आर वाचिंग टीचर्स वर्ल्ड। आप लोगों ने ये क्लिपिंग देखा होगा एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, बट अगर से इंचार्जेस इस किस्म से सोचेंगे तो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, और इट इज इवन नॉट एबंडेंस माइंडसेट, इट इज एक्चुअली स्केर्सिटी माइंडसेट। ठीक है, अगर हमारा नियत ये है कि हम टीचर्स को जैसे तैसे एंगेज कर दें ताकि उनके जो वर्किंग डेज है 30 अप्रैल तक कंप्लीटली यूज हो जाए, और हम उनको ऐसा कोई काम करते हैं जो मंडेन है या फिर इट इज लाइक रिडंडेंट, ओके, देन इट इज ऑफ नो यूज। इंस्टेंट अबंडेंस माइंडसेट ये होता है कि आप इन गैप्स को पहचाने और इन टाइम स्लॉट्स को पहचाने जहां पे टीचर्स फ्री होंगे, and then you utilize that to empower themselves, okay, to enrich themselves. So today's topic is completely about it, how to empower teachers, how to empower educators during this time, particularly when it is, quite, there is lots of hustle and bustle, and somewhere around examinations are going on, स्कूल में न्यू एडमिशन्स का टाइम है, एंड देन कई बोर्ड्स चल रहे हैं, या फिर कुछ जगहों पे ऐसा है कि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, वहां पे भी फिर इंडक्शन प्रोग्राम, न्यू पेरेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। Amidst all these things, one thing is like now you have some time for professional development of teachers, okay, and it is in your hands. You can organize it in the best possible way so that teachers could get benefit out of it, instead of thinking like they have to be engaged in those routines. Here comes our video for today. Don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel, and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू सेशन के बारे में। अगर आपके स्कूल में न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो क्विकली आप लोग एक इंडक्शन प्रोग्राम अरेंज करिए, जहां पे आप पेरेंट्स से न्यू करिकुलम के बारे में भी बात करेंगे। आपके एग्जिस्टिंग करिकुलम हो तो उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन उनका इन्वॉल्वमेंट क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एक अच्छे से ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखिए फॉर द टीचर्स विद द पेरेंट्स, एंड देन ओवरऑल डिस्कशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू ऑर्गेनाइज एज एजुकेटर्स इज कीप अ हैंडिंग ओवर सेरेमनी। हैंडिंग ओवर सेरेमनी में जो टीचर्स ने रिजाइन कर दिया है उनको भी बुला लीजिए, और पिछले साल उन्होंने कितने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उनके पास ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स हैं या फिर कोई स्पेशल एनेक्डोट्स हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के साथ वो बैठेंगे, और इस साल जो टीचर्स ने न्यू पोजीशन लिया है उनको एक्सचेंज करेंगे। अगर रिजाइन का कोई शॉट नहीं है आपके पास, सभी टीचर्स एग्जिस्टिंग है लेकिन उनके क्लासेस कुछ मिक्स हो गए हैं, देन ऑल्सो यू कीप दिस हैंडिंग ओवर सेरेमनी वेर इन एवरी रिकॉर्ड, एवरी फिजिकल रिकॉर्ड and even behavioral record, academic records will be handed over in such a way that the new teacher gets a complete information and she comes to know about the student. Fine. So that thing, and at the same time you have your own observations, teachers appraisals going on, and then even that has to be very in detailed, wherein the observations were carried out over a period of time, and then you are giving your inputs, visiting with the board members and try to link the performance with the increment. फाइन, ये हो गई न्यू ईयर की बात है। अब जब एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जामिनेशन का टाइम है और टीचर्स के पास आपके टाइम है, तो आप वहां पे कैसे एंगेज करोगे। अगर आपको लगता है कि सीनियर टीचर्स के बच्चों के बोर्ड्स हैं और वो लोग अभी कहीं पे भी क्लासेस में एंगेज नहीं है, then it is the best time for you to utilize them as the subject experts of your school, giving them an opportunity to work on some presentations and topic concept oriented presentations and dealing with their individual subject wise teachers, and you have to
set up in such a way that they plan in such a way that they will actually share the concepts and see that other teachers are also involved. So you can make the class 10th teachers as the mentors for others. You can have subject specific सेशंस. यू कैन ऑल्सो हैव कम्युनिकेटिव इंग्लिश सेशंस, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके स्कूल में अच्छे खासे इंग्लिश के टीचर्स हैं या फिर कोई एक प्रोएक्टिव टीचर है या फिर एचएम है, इंचार्ज हैं, तो उनको आप जिम्मेदारी दीजिए कि आप 45 मिनट्स के सेशन कंडक्ट करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली उनको कुछ एक्टिविटीज देंगे. ओके, दिस इज वन थिंग. इफ यू वांट यू कैन आउटसोर्स द ट्रेनिंग्स एज वेल based on the slots in which your teachers are free. आप किसी external trainers को भी बुला सकते हैं, but it is always advisable when you train your team in such a way that they mentor each other. It is very very advisable and beneficial. ये एक चीज हो गया. Third one is you can also actually give some topics to the teachers themselves and tell them to present in front of the staff. Let it be any topic which is related to teaching, then they can share. Give them some time to do little bit research and prepare the presentation. You can do it group wise, subject wise, or individual presentations. So all these things to empower and engage the teachers in a way that the time is utilized. At the same time, you being the leader, आपका काम ये है कि यू ऑल्सो सी, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना चाहिए, सिमिलरली हम लीडर्स को टीचर्स से एक्टिविटी बेस्ड एंगेजमेंट रखना चाहिए. लेट देम ऑल्सो सबमिट सम प्रोजेक्ट्स. ओके, यू कैन प्लान फॉर सम प्रोजेक्ट्स इन द कमिंग वेकेशन, फॉर द कमिंग वेकेशन. ओके, सो ये हो गया. अब मैं और एक चीज ये है, नॉट एवरी टाइम यू आर ओनली स्पीकिंग अबाउट एकेडमिक्स एंड बिकॉज स्टूडेंट्स आर कस्टमर्स, इट इज आवर ड्यूटी टू सी दैट स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड. ये अगेन कहीं ना कहीं स्केर्सिटी थिंकिंग के तरफ जा रहा है. मोर देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लेट्स सी दैट एवरी स्टूडेंट इज वैल्यूएबल, एवरी स्टूडेंट इज नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. अगर ये सोच हम लेकर चलेंगे तो फिर एबंडेंस माइंडसेट के तरफ जाएंगे. सिमिलरली टीचर्स को सिर्फ एकेडमिक्स और बच्चे को पढ़ाने का तरीका, ये सबके साथ साथ वेकेशन टाइम में लेट देम इंडल्ज इन देयर पैशन, ओके, और स्किल्स. लेट देम इंडल्ज इन दैट. और आप ऐसे मौके दीजिए कि स्टार्ट पैशन क्लब्स इन योर स्कूल. व्हाट इज पैशन क्लब? पैशन क्लब इज, सी, हर एक के पास कोई ना कोई हुनर है, कोई जज्बा है, कोई पैशन है. जैसा मेरा वीडियो बनाना और टीचर्स को रीच करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना, टीचिंग से रिलेटेड मेरा पैशन है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह टू सम एक्सटेंट आई एम लिविंग माई पैशन, विच अगेन गिव्स मी द फ्यूअल टू डू माई रूटीन वर्क. यू गेट दैट पॉइंट. तो हर टीचर में भी ऐसा पैशन छुपा है, शायद वो कुकिंग में हो या निटिंग में हो या फिर वीडियो मेकिंग में हो या फिर पॉट पेंटिंग में हो या एस्थेटिक्स में हो या रीडिंग में हो या पोएट्री लिखने में हो, कुछ भी, ठीक है. आप एज अ स्कूल, आप एज अ फैमिली, आप उनको ये मौके दीजिए कि वो अपने टैलेंट को निखारे और कुछ ना कुछ प्रेजेंट करें. व्हेन द स्कूल रीओपन्स, दे कैन रीड. इफ दे आर गुड एट रीडिंग, लेट देम रीड अ बुक कंप्लीटली एंड राइट अ रिव्यू अबाउट इट, शेयर द रिव्यू विद द फ्रेंड्स. Okay, if they are good writers, let them write some blogs, some articles, some poems. If they are into aesthetic club, let them build some activities which can help in decoration, decorating the school, decorating the classes, or best out of the way some of these programs. And if they are community helpers, if they are interested in service, let them gather information about any NGO, any program which they wish to see themselves in that service, so that they can get attached to the school and that NGO and then be a channel to execute these community service programs. ठीक है. इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेसी एंड एज आई सेड orators, some are very good speakers obviously. अगर आप मानते हैं मैं अच्छी स्पीकर हूँ, ठीक है, वरना मैं अच्छे से, अगर वैसा क्लब का अपॉर्चुनिटी होता तो मैं जरूर जाती, अपने हॉलीडेज में वो टाइम लगाती. तो बिल्कुल आपको लगता है कि आप में ये स्किल्स हैं तो फाइन, लीडरशिप है तो फाइन. सो यू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स, आप ये टाइम दीजिए. आप बिल्कुल उसको बर्डन की तरह मत बोलिए. टीचर्स अपने पैशन में इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ आप उनको जो है उस पैशन को सबमिट करने, इन्वेस्टमेंट को सबमिट करने का एक मौका देंगे.
ताकि वो लोग रियल सेंस में हॉलीडेज को एक्सप्लोर कर सके। जैसे हम बच्चों से भी कहते हैं ना, हॉलीडे होमवर्क को एंगेजिंग एंजॉयबल रखिए। सो सिमिलरली लेट द टीचर्स लिव देयर पैशन एंड द एनर्जी, द फ्यूल दे गेट आउट ऑफ लिविंग देयर पैशन विल एड टू देयर रेगुलर वर्क। हमेशा एक ही काम करने से यू गेट बर्न, ओके, बर्न आउट हो जाएगा, फेटीग आ जाएगा। सो ऐसा नहीं करिए। सो होपफुली दीज ideas are beneficial to you, and you have watched the video till the end. There is a gift for all the school educators that I am posting videos for English discourses class 10th. तो आप वो प्लेलिस्ट को अपने तमाम बच्चों के साथ शेयर करिए. इट इज बेनिफिशियल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. सो जज़ाकल्लाह खैर. साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस.